नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज, आप सबका धीरज पांडे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को बाल दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप बहुत जल्द अपने मुकाम को हासिल करें और माँ सरस्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। और मैं अपनी प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट करने से पहले चंद पंक्ति आपके बीच में रखना चाहता हूं कि जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है, जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, और मिला है हुस्न तो उसकी हिफाजत कर, संभल कर चल तुझे सारा जहान देखता है। तो ओके, थैंक यू इस बात के लिए कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को इतनी जल्द 1K प्लस पहुंचा दिया। तो जिस प्रकार आपने मेरा ऑफलाइन में इतना बढ़िया सहयोग किया, उसी प्रकार आप मेरा ऑनलाइन में भी सहयोग करें। और आपको पता होना चाहिए कि जीडी का एग्ज़ाम बहुत जल्द शायद नवंबर से ही स्टार्ट हो जाएगा। कुछ विद्यार्थियों का तो नवंबर में ही है। और जिन विद्यार्थियों का पेपर जीडी का होना है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होगा। और ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। रीजनिंग की क्लास इसके बाद होगी, मैथ की ये फर्स्ट वीडियो है। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 1/3 सामान को 15% लाभ पर और 25% सामान को 20% लाभ पर बेचा जाता है और बाकी को 20% हानि पर बेच दिया जाता है। यदि पूरे लेन देन में 138.5 रुपये का कुल लाभ अर्जित होता है तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, 1/3 सामान को, 1/3 सामान का मतलब हो गया 1/3 सामान को वो 15% लाभ पर बेच दिया, यानी 1/3 सामान पर उसने कितना प्रॉफिट कमाया? 15%। फिर आगे प्रश्न में बोला गया है कि 25% सामान, तो आपको यह चीज पता होना चाहिए कि 25% का मतलब होता है सामान का 1/4। तो सामान का अगर 1/4 निकालेंगे तो सामान का जो कुल भाग था उसके 1/4 को उसने 20% लाभ पर बेच दिया। इसका मतलब है कि इस पर उसको कितना प्रॉफिट गेन हुआ? 20% का। फिर आगे बोला गया है कि और बाकी को वो 20% हानि पर, बाकी का मतलब रिमेनिंग पार्ट जो था, यानी किसी सामान के 1/3 और 1/4 को आप मर्ज करेंगे तो जो मिलेगा वो मिलेगा आपका 7/5 और 7/12। और 7/12 का अगर आपने 12 पार्ट में से 7 पार्ट को इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो जो पार्ट बचेगा वो बचेगा 5/12। और इस 5/12 को उसने 20% हानि पर बेच दिया। तो अगर इस पूरे रिजल्ट को मैं सॉल्व करूंगा तो ये जो रिजल्ट आएगा इसी को बोला जाएगा प्रॉफिट डेविएशन। तो आप इसको काटेंगे 3×5 = 15, 4×5 = 20 और इसको काटेंगे 4×3 = 12, 4×5 = 20, यानी 5×5 = 10, 10% यहाँ से हो गया और 25/3% यहाँ से हो गया। तो 10×3 = 30 में से 25 जाएगा, 5/3% का ये टोटल डेविएशन हो गया। और 5/3% का जो डेविएशन है, ये डेविएशन आपका 138.5 रुपये के बराबर है। अब मुझे चाहिए टोटल। तो टोटल निकालने के लिए आप जानते हैं कि 5% की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 138.5 × 3। और मुझे चाहिए 100%, तो दोनों तरफ हम 20 से क्या लगा देंगे? गुणा। तो ये हो गया 100% और ये 0 से काटेंगे तो कट जाएगा, बचेगा 6, 6×5 = 30 के 0 और ये हो जाएगा 6×8 = 48, 48 में आप कितना जोड़ेंगे? 3, 51 हो जाएगा और हासिल होगा 5, 13×5 = 65, 13×6 = 78 और 78 में कितना जोड़ देंगे? 5, तो हो जाएगा 83। तो 8310 रुपये इसका हो गया सामान का मूल्य। तो हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज का है। तो ये क्वेश्चन यूपीएसआई में भी पूछा गया था, एसआई का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है कि एक निश्चित धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 2 वर्ष में 8,928 और 3.5 वर्ष में 10,224 रुपये हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए,
अब इसके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, और प्रिंसिपल पर कुछ रेट लगाएंगे और कुछ टाइम के लिए अगर इसको मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा तो यही प्रिंसिपल आपका हो जाएगा अमाउंट। लेकिन अब यही प्रिंसिपल अमाउंट पहुंचा यहां तक, लेकिन और ज़्यादा समय लेंगे तो ये अमाउंट बढ़ जाएगा, यानी मैंने कहा ये अमाउंट बन गया A2। अब प्रश्न में आपके बोला जा रहा है कि एक निश्चित धनराशि वार्षिक ब्याज की दर, मान लीजिए ये धनराशि ये है, और इस धनराशि पर इस व्यक्ति ने क्या किया कि 2 वर्ष में 8,928 इसको बना दिया, यानी यहां से ले गया ये 2 वर्ष में, यानी 2 ईयर में 8,988 बना दिया, 28 बना दिया। और यहां से अगर ये हम पॉइंट इमेजिन करें तो यहां से ये जानते हैं कितना लगा है, 3.5 वर्ष, और ये 3.5 वर्ष में ये राशि हो गई है 10,224 रुपये, यानी कितना हो गया है 10,224 रुपये। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए ये यहां पे प्रिंसिपल था और ये प्रिंसिपल आपका अब अमाउंट बन गया है, यानी कितने साल में, 2 साल में। 2 साल में ये यहां वाला प्रिंसिपल कितना हो गया है 8,928 रुपये, और ये प्रिंसिपल 3.5 वर्ष में 10,224 रुपये हो गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर मिलता है, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, यानी हर साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो हर साल बराबर होगा। तो अगर इमेजिन करें कि यहाँ से यहाँ तक में हमको 2 साल लगा है, तो यही जो प्रिंसिपल है, अब ये अमाउंट जब बना होगा तो 2 वर्ष, यहाँ तो 3.5 वर्ष हो गया, यानी यहाँ से हम इमेजिन करें तो 1.5 वर्ष, यानी 1.5 ईयर में इसको कितना इंटरेस्ट मिला है। तो मैंने कहा 10,000 में से आप 8,928 घटाएंगे तो हो जाएगा 1,296 रुपये, 1,296 ये हो गया। तो हम कहेंगे कि 1 साल में इसको ब्याज कितना मिलेगा, तो 1 साल में इसको ब्याज मिलेगा तो आप कहेंगे 1,296 मतलब 424, और 424 का मैं 24 तिया होगा 96, 24 तिया 96 नहीं, 4 तिया 12, इसका मतलब ये हो सकता है होगा 3 से भाग लगाइए। अगर मैं 1.5 ईयर का निकालूं, 0.5 ईयर का, तो 0.5 ईयर का मतलब ये हो गया 3 से भाग लगाइए, 3 चौक 12, और ये होगा 3 त्रिका 9, 3 दूना 6। तो 1 साल में जो ब्याज इसको मिलेगा, 1 साल में ब्याज मिलेगा इसको 864 रुपये, 1 साल में इसको ब्याज मिलेगा 864 रुपये। अब आप बताइए कि अगर 1 साल में इसको 864 रुपये मिला है तो 64 का दुगना करेंगे तो 128 होगा, और 8 दूनी 16, यानी 1728 रुपये यहाँ से ये ब्याज 2 साल में गेन कर लिया होगा। अब यहाँ से घटाएंगे तो ये जो प्रिंसिपल होगा, ये प्रिंसिपल होगा आपका 7200, और 7200 के प्रिंसिपल उसे हर साल ब्याज कितना मिल रहा है, 864 रुपये ब्याज मिल रहा है, किस पर, 7200 पर, और मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 काट दीजिए तो कितनी बार जाएगा, 72 एकम 72 और 72 दूना 144, यानी 12% आपका क्या हो गया आंसर। तो क्वेश्चन को लगाने का अप्रोच आपके पास अच्छा होना चाहिए, और सीआई और एसआई में कुछ है नहीं, क्वेश्चन का मॉडर्न अच्छा होना चाहिए बस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, एक चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि कर दिया गया। अब आपको पता होना चाहिए कि मूल्य में 53% की वृद्धि करेंगे तो मूल्य बढ़ जाएगा। तो चीनी के मूल्य में 53% वृद्धि करने पर वृद्धि हुई तो एक परिवार ने अपनी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में 19% ही अधिक रहा। तो यहाँ से मैं एज्यूम करूँ कि कंजम्पशन कितना आएगा, तो आप कहेंगे 153। तो 153 ये क्यों हो गया, क्योंकि चीनी के मूल्य को 53% बढ़ा दिया गया है। तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में 19% ही रहा। तो आप बताइए कि यहाँ से इसको 53%, अब वृद्धि कितना उस पर कर दिया, वो हो जाएगा 19%, यानी 119। तो आप जानते हैं कि 17 9 153 और 17 7 119,
यानी 9 और 7 का ये अनुपात हो जाएगा और 9 का मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है 38.7 kg। यानी इमेजिन करें तो 9 चौक 36 और 9 त्रिक 27 यानी 0.3 टाइम्स। तो इसका 4.3 टाइम्स करेंगे तो 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28, 28 2 30 यानी 30.1 किलोग्राम आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर। तो हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न भी आपके दिमाग में आया होगा। लेकिन इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि चीनी की मासिक खपत में कमी बताइए। तो ये निकाल दीजिए कितने की कमी हुई है 2 की, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 4.3, तो ये हो जाएगा 8.6 kg। अगर आपसे पूछता कि नया मात्रा क्या होगी तब 30.1 होता। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई संख्या 899 से विभाजित है तो एक शेष 63 है। यदि कोई संख्या 899 से विभाजित है तो शेष फल 63 है। यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या होगा। अब ध्यान से समझिए, इस तरीके के प्रश्नों को सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि 899 से जब विभाजित किया तो शेष फल 63 आया। इसका मतलब है कि वो संख्या 899 से अधिक रही होगी। और आपने कहा वो संख्या कितनी अधिक रही होगी, तो हम कहेंगे 63 अधिक रही होगी, तभी तो शेषफल 63 आया। या हो सकता है 899 के मल्टीपल में 63 अधिक रही हो। लेकिन जब उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाता है तो 29 से विभाजित करेंगे तो एक चीज़ इमेजिन करेंगे कि इसे रिमाइंडर में ही मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि 29 से भाग लगा दीजिए 63 में और 29 दूना होगा 58 और यहाँ से शेषफल क्या आ जाएगा 5 और आपके प्रश्न का यही क्या हो जाएगा आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके का भी जीडी में पूछा गया है, लेकिन सेम इसी तरीके का है। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए चित्र में यक्ष का मान ज्ञात कीजिए और जिसमें केंद्र क्या है O है। तो मैं ऐसे एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूं और इस सर्कल का जो सेंटर है वो O है और इसके आर्क यानी परिधि से, इसके छोटे वाले आर्क से यहां पर जो कोण बनाया गया है यही कोण आपको निकालना होगा। ये O है, ये B है और ये C है। ये कोण कितना है 30 अंश और ये कोण कितना है 20 अंश और आपसे पूछा जा रहा है कि ये कोण बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट इसका तरीका है कि इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर ये कोण होता है। तो 30 20 50 और ये हो जाएगा 50 और केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है दुगना होता है। अगर इस चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको अलग तरीके से भी समझा जा सकता है कि अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। आप कहेंगे क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं तो उसके 2 कोण बराबर होंगे। अगर ये 30 है और ये 30 है तो फिर ये कितना होगा। तो आप कहेंगे कि अच्छा इसको निकालने की भी कोई हो सकता नहीं, वहीं से आ जाएगा। ये 20 तो ये भी 20 होगा, तो पूरा हो गया 50, तो ये कितना होगा 100। तो हम आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि 10 पूर्ण संख्याओं का समांतर माध्य, 10 पूर्ण संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस 0 में आप क्या जोड़ेंगे 9, तो 0 + 9 हो जाएगा 9, 9/2 कितना हो जाएगा 4.5। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि एक घर में 6 दरवाजे हैं और कोई व्यक्ति कितने तरीके से घर में प्रवेश करके दूसरे दरवाजे से निकल जा सकता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ये प्रश्न है। देखिए 6 दरवाजे हैं और अगर 6 दरवाजे हैं तो जाएगा वो आदमी एक ही दरवाजे से, तो 6C1। अब जब जिस दरवाजे से वो जा रहा है उस दरवाजे से उसको आना नहीं है, तो आने के लिए कितने उसके पास ऑप्शन है 5। और आएगा भी तो वो एक ही दरवाजे से आएगा, तो इसका मतलब है 5C1। तो आप जानते हैं कि NC1 का वैल्यू होता है n, तो इसका मान हो जाएगा 6 और इसका मान 5। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा 30। यानी कुल ऑप्शन कितने हो गए 30।
तो मैं आशा करता हूँ कि ये प्रैक्टिस सेशन आपके अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे तरीके से देखिए। और अगर आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और इस बात से मैं आपको रूबरू कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो एक दिन नहीं आएगा, इस तरीके का वीडियो आपको रेगुलर मिलेगा। और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये भी मुझे बताएं, जिससे मुझे ये जानकारी मिलेगी कि मुझे किस तरीके के क्वेश्चन अपने मॉक टेस्ट में या लेना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। और इन्हीं बातों के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।